हेलो एवरीवन। तो आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वही एग्जाम्पल जो हमारे पिछले लेक्चर में हुआ था। लेकिन कुछ मिस्टेक हो चुकी थी उस एग्जाम्पल में। तो कहाँ से वो मिस्टेक हुई थी वो हम इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल आज लेने वाले हैं वो एग्जाम्पल क्वेश्चन 2 का, मिसलेनियस के क्वेश्चन 2 का एग्जाम्पल नंबर 9 है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपके सामने ही दिखाई दे रहा है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई तक x/1 + sin² x dx। तो ये इक्वेशन आपके पास, ये क्वेश्चन आपके पास था। तो इस क्वेश्चन को हम रिक्रिएट करते हैं या रीसॉल्व करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या मिस्टेक थी वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हमने पिछले एग्जाम्पल में पिछले जो वीडियो में है, तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो उस वीडियो में हमने पहले ये स्टेप तो कर लिए थे, यानी कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई तक हमने पहली प्रॉपर्टी वहाँ पे यूज़ कर ली थी, यानी कि पाई माइनस एक्स, यानी कि a माइनस एक्स को कन्वर्ट करने वाली प्रॉपर्टी। तो यानी कि हमने क्या किया है कि पाई माइनस एक्स किया एक्स की जगह पे, यहाँ पे भी एक्स की जगह पे पाई माइनस एक्स पुट कर दिया। ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी आपको सभी को पता है, थर्ड वाली प्रॉपर्टी है ये। बाद में हमने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स यानी कि साइन एक्स ही होता है हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो बाद में इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड जब करते हैं तब आपको एक सिंपल सी टर्म मिलती है, 2i इज इक्वल्स टू पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई तक 1/1 + sin² x dx। उसके बाद इस 2 को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, और उसके बाद जो आपके पास स्टेप आई है, हाँ अभी ये जो टर्म है आपके पास, इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा है तो इंटीग्रेशन में ऐसी जो भी टर्म रहती है उस वक्त आपको डिवाइड करना पड़ता है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बाय cos² x से। तो हमने यहाँ पे वैसे ही किया है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से cos² x से डिवाइड कर दिया है, न्यूमरेटर को बाय डिनोमिनेटर को भी। तो यहाँ पे 1/cos² x आया, जिसका मतलब होता है sec² x। यहाँ पे भी sec² x और यहाँ पे tan² x आ चुका है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा टर्म हो रही है, देखिए π/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई तक sec² x 1 + 2 tan² x dx। तो यहाँ तक जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था पिछले लेक्चर में, तो वो एग्जैक्टली सही था, यहाँ तक सही था, क्योंकि यहाँ तक हमने सही से स्टेप्स किए थे। लेकिन इसके बाद हमारी मिस्टेक हो चुकी थी, क्योंकि इसके बाद हमने डायरेक्टली tan x = t पुट कर दिया था, और आपके पास लिमिट आ चुकी थी 0 से लेकर 0 तक, और इसका सिंपल आंसर आपने 0 लिख दिया था। और एक्चुअल में आपकी किताब में भी, जो महाराष्ट्र बोर्ड की जो किताब है उसमें भी आंसर 0 ही दिया हुआ है। तो लेकिन यहाँ पे आंसर 0 नहीं आता है दोस्तों, इसको आप जस्ट करेक्शन कर लो, क्योंकि इसके बाद ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। किस तरह से चेंज होती है, देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे यूज करना है प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है कि हम इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 2a f ऑफ x को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर, देखिए अगर 2a है तो आप 0 से लेकर a तक f ऑफ x dx प्लस 0 से लेकर a तक f ऑफ 2a माइनस x dx, इस तरह से लिख सकते हैं। तो वही प्रॉपर्टी, अगर आप प्रॉपर्टी नंबर 6 को, अगर आप प्रॉपर्टी नंबर 6 का वीडियो देख चुके हैं तो वहाँ पे देख लीजिएगा, आपको प्रॉपर्टी नंबर 6 पता चल जाएगी कौन सी प्रॉपर्टी है। उसके बाद आपने क्या किया, π/2 वही प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, तो 0 से लेकर π/2 तक, यहाँ पे पाई थी लिमिट, तो उसका हाफ यानी कि π/2 हो जाएगा, sec² x 1 + 2 tan² x dx। उसके बाद 0 से लेकर π/2 तक sec², अब 2a यानी कि क्या है, 2a यानी कि यहाँ पे पाई है, तो यहाँ पे पाई माइनस एक्स आपको पुट करना है, और यहाँ पे भी x की जगह पे पाई माइनस एक्स पुट करना है। अब सेक पाई माइनस एक्स की बात करेंगे, तो सेक पाई माइनस एक्स यानी कि क्या होता है, सेक यानी कि कॉस का इनवर्स है, यानी कि डेफिनेटली वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेक पाई माइनस एक्स यानी होता है माइनस सेक एक्स। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर होने के कारण वो पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी कि sec² x आ जाएगा, और यहाँ पे भी tan², यहाँ पे भी tan² ही हो जाएगा, क्योंकि tan पाई माइनस एक्स यानी कि माइनस tan x होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसके कारण आपके पास ये दो जो टर्म आ रही है वो दोनों की दोनों टर्म बिल्कुल सेम ही दिखाई दे रही है, इसलिए आपने इसको लिख लिया है 2 × 0 से लेकर π/2 तक sec² x 1 + 2 tan² x dx। इस तरह से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद आपकी स्टेप आएगी tan x = t पुट करना। ठीक है, तो अभी आप tan x = t पुट कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज आपको ये बतानी थी कि हमने आपको ये भी सवाल आया होगा कि सर आपने यही क्यों यहाँ पे यूज किया है, आपने 0 से लेकर π/2 तक, मतलब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे क्यों यूज की है, इसका भी आपके पास सवाल आया होगा, तो वो भी हम बताऊंगा मैं। बस आपको सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं क्वेश्चन को, बाद में आपको इसका जितना भी डिस्क्रिप्शन है मैं क्लियरली दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे π/2 था, और यस यहाँ तक आगे, उसके बाद tan x = t पुट कर दिया, sec² x dx = dt हो जाएगा, ये सभी को पता होना चाहिए। उसके बाद x = 0 अगर पुट करते हैं तो tan 0 × 0, तो t = 0 आ जाएगा।
और x इक्वल टू अगर पाई बाय 2 पुट करते हैं तो tan पाई बाय 2 यानी कि इन्फिनिटी होता है, तो यानी t इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा। इस तरह से बाद में आपने पुट कर दिया तो i इज इक्वल टू पाई इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर इन्फिनिटी 1/1+2t² आ जाएगा। और इसी को हम अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी 1/1² प्लस √2t का होल स्क्वायर dt आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से लिखना है। अब इसके बाद मैं आंसर लिख देता हूँ और बाद में आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि ये क्यों हमने वो प्रॉपर्टी वहां पे यूज की है। ठीक है, तो देख लीजिए इसके बाद आपका जो आंसर आएगा पाई इंटू टैन इनवर्स। ठीक है, इसका तो आपको पता है टैन इनवर्स ऑफ √2t डिवाइडेड बाय √2 आ जाएगा और इंटीग्रेशन 0 से लेकर इन्फिनिटी। √2 क्यों डिवाइड किए, कोएफिशिएंट ऑफ t वहां पे डिवाइड करना पड़ता है, यानी कि ये पाई बाय √2 और यहाँ पे जब लिमिट पुट करते अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा टैन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस टैन इनवर्स ऑफ 0। ठीक है, तो टैन इनवर्स ऑफ 0 तो आप सभी को पता है, टैन इनवर्स ऑफ 0 होता है 0 और टैन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी होता है पाई बाय 2। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का π²/2√2। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब बात आती है कि सर आपने वो प्रॉपर्टी यूज क्यों की, प्रॉपर्टी नंबर 6 यहाँ पे यूज क्यों किया। तो देखिए इसके लिए आपको टैन के एक फंडा याद रखना पड़ेगा। जब भी आप लिमिट यहाँ से कहाँ तक थी, 0 से लेकर पाई तक थी, यानी कि हमको 0 से लेकर पाई तक हमारे फंक्शन को निकालना था। लेकिन यहाँ पे फंक्शन आपके पास tan x है डिनोमिनेटर में और हमने tan x इक्वल्स टू ही t पुट किया था। अब जब बात tan x की आती है तो आपको पता होना चाहिए कि 0 से लेकर पाई तक हमारा फंक्शन ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, क्योंकि tan x जो हमारा फंक्शन है, ये जो tan x फंक्शन है वो 0 से लेकर पाई बाय 2 तक ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है। ठीक है, पाई बाय 2 को छोड़ के, ठीक है, पाई बाय 2 को हम ना ले तो ही, पाई बाय 2 को छोड़ के अगर देखा जाए तो 0 से लेकर ओपन इंटरवल पाई बाय 2 तक, यानी कि सेमी क्लोज इंटरवल ऑफ 0 से लेकर पाई बाय 2 तक हमारा tan x जो है वो कंटिन्यूअस आता है। लेकिन पाई बाय 2 पे वो कंटिन्यूअस नहीं होता, यानी कि और हमारी जो डेफिनेशन कहती है डिफरेंट इंटीग्रेशन की, वो क्या कहती है कि हमें एक कंटिन्यूअस फंक्शन चाहिए, हमको कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जब आप tan x इक्वल टू t पुट कर देते हो तो आपको पास जो 0 से लेकर पाई बाय 2 तक जाते हो तो पाई बाय 2 पे आपका फंक्शन ये वैलिड नहीं होता है और वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसको 2 हिस्सों में आपको बांटना पड़ेगा। तो लेकिन 0 से लेकर पाई तक आपके पास 2 हिस्से आ गए, यानी कि कौन से 2 क्वाड्रेंट आ गए हैं, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, आप सभी को पता है कि ये हमारी 0 की लाइन है, ये पाई बाय 2 की लाइन है और ये पाई की लाइन है, यानी कि जब हमारा एंगल देखते हैं तो ये 0 से लेकर पाई तक इस तरह से 2 क्वाड्रेंट में ट्रैवल कर रहा है। अब आप भी खुद सोच सकते हैं कि अगर 2 ट्रैवल में ट्रैवल कर रहा है वो एंगल, तो डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव आ जाएगा। साइन चेंज हो जाएगी, tan x के भी साइन चेंज हो जाएगी, sec x के भी साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमको इस तरह की जब भी आपके पास फंक्शन रहता है, यानी कि क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाता है 0 से लेकर पाई तक, यानी कि अगर 2 क्वाड्रेंट में चेंजेस आ रहे हैं तो उस वक्त आपको डेफिनेटली इसको 2 हिस्सों में बांट देना है और बस ये प्रॉपर्टी नंबर 6 को यूज करना है। तो ये आपको हर एक एग्जांपल में करना है, चाहे आपको कोई भी एग्जांपल आए। अगर आपके पास लिमिट 0 से लेकर पाई तक अगर आता है आपके क्वेश्चन में तो उस वक्त आप ये प्रॉपर्टी यूज कीजिए, मतलब कीजिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अगर यूज नहीं करोगे तो आपका आंसर डेफिनेटली रॉन्ग पे आ जाएगा और वो रॉन्ग हो जाएगा और कई बार आपके पास इसका आंसर ये 0 ही आएगा और 0 ही देता है। अगर आप यहाँ से पुट करते तो, और हमने जो पिछले लेक्चर में किया था उस वक्त भी आपका आंसर 0 ही दिया था, तो आपको वो 0 आंसर नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा फंक्शन डिफाइन करना है और हमको कंटिन्यूटी में कंटिन्यूअसली उसको डिफाइन करना है। इसलिए यहाँ पे 0 से लेकर पाई बाय 2 तक और 0 से लेकर पाई बाय 2 तक आपको कवर अप किया। और एक चीज अगर आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ तो वो ये है कि 0 से लेकर पाई बाय 2 तक अगर बात करता हूँ तो 0 से लेकर पाई बाय 2 तक का जो ग्राफ है हमारा टैन का, वो कुछ ना कुछ एरिया कवर तो करता ही करता है। ठीक है, कुछ ना कुछ एरिया तो वो कवर करता ही है और बाद में पाई बाय 2 के बाद भी जो भी पाई तक जो है वो भी कुछ ना कुछ एरिया कवर करता है। तो इसका मतलब ये है कि उसका एरिया वो कुछ ना कुछ तो कवर कर रहा है। अगर वो कुछ ना कुछ एरिया कवर कर रहा है तो डेफिनेटली उसका आंसर 0 आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो एरिया कवर कर रहा है, वो कुछ ना कुछ एरिया कवर कर रहा है। अगर आपको tan x का ग्राफ देखना है तो आप tan x का ग्राफ देख सकते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में tan x का ग्राफ है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपको मिल जाएगा, तो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी चैप्टर में आपको ग्राफ मिल जाएगा। तो वो भी आप ग्राफ अच्छे से देख लीजिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि tan ने कुछ ना कुछ एरिया कवर अप कर लिया है 0 से लेकर पाई बाय 2 तक। तो इसलिए इसका आंसर ये 0 होना पॉसिबल नहीं है और इसी वजह से हमने ये प्रॉपर्टी नंबर 6 का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और ये प्रॉपर्टी इसीलिए बनी है
क्योंकि इस तरह के एग्जाम्पल्स में आपको दो हिस्सों में उसको डिवाइड करना पड़ता है, तभी जाके इसका आंसर आपको सही से मिल पाता है। पाई स्क्वायर बाय, जैसे यहाँ पे पाई स्क्वायर बाय 2√2 आया था। और जो पिछले लेक्चर में हमने आंसर 0 लिया था वो एग्जैक्ट वो गलत आंसर था। किताब में भी आपको जो आंसर दिया वो भी गलत है। तो इस एग्जाम्पल को इस तरह से सॉल्व कर लेना है और आप अपनी जो भी मिस्टेक हुई थी पिछले लेक्चर में उस मिस्टेक को टोटली कवर कर लीजिए इस एग्जाम्पल के साथ। और यस, यही इसकी सही स्टेप है। और बस याद रखना है आपको, जब भी आपके पास 0 से लेकर पाई तक का भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उस वक्त आपको उसको दो हिस्सों में बांट देना है। जैसे यहाँ पे मैंने बांट दिया 0 से लेकर π/2 तक, 0 से लेकर π/2 तक, कोई भी एग्जाम्पल रहे, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, और हमेशा याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। सो राइट डाउन दिस।